Good morning, sir. Good morning. How are you? So I am fine. Okay. आपका हालचाल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत तो पहले हो चुकी है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो उसी के आगे से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैं थोड़ा सा पहले रिपीट कर दूं, जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद फिर उसके आगे शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमने अभी तक ये पढ़ा है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ जल्दी से, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन का नाम लिखेंगे, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर नाम लिखेंगे लिगेंड। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड। और उसके बाद फिर नाम लिखेंगे मेटल का, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और रोमन में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? रोमन में। और उसके बाद फिर काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, काउंटर आयन। ये सीरीज रहेगा। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे और रोमन में लिखने के बाद उसको पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर जो है काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वहां पर मेटल और लिगेंड रहेंगे और जो यहाँ रहेंगे वो काउंटर आयन रहेंगे और इसके पहले यहाँ पर भी काउंटर आयन रह सकते हैं। ठीक है, अब इसके इस सीरीज के बाद मैं ये बताऊं कि जैसे मान लीजिए कैटायन का नाम लिखेंगे, तो कैटायन का नाम में हम ईएम जोड़ के लिखेंगे। क्या जोड़ के लिखेंगे? ईएम। जैसे कि पोटेशियम है तो पोटेशियम में ईएम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और सोडियम तो ईएम जुड़ा हुआ है, इस तरह से। और जो लिगांड का नाम है, इनको मान लीजिए एक से ज्यादा लिगांड है, 1 2 3 4 लिगांड है, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। कुछ नाम की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कैसे लिखा जाता है, कुछ और आगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। बहुत सिंपल सी है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब जो सेंट्रल मेटल है, तो सेंट्रल मेटल का नाम इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक है कि एनायनिक है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है ना, कॉम्प्लेक्स कौन सा है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे और एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए इसके बाहर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा है तो इसका मतलब वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर चार्ज कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl लिखा हुआ है काउंटर आयन के रूप में, तो अगर ये Cl यहाँ से जाएगा, इसको हटाएंगे। हमने ये बताया था कि ये आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है और यहाँ बीच में मेटल और लिगांड के बीच में आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। तो अगर ये आयन यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कैटायन लगा हुआ है, मान लीजिए के लगा हुआ है, अब ये छोड़ के जाएगा अगर, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन रहेगा।
तो अगर यहाँ पर निगेटिव आयन है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा है तो इसका मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसका मेटल का नाम वैसे लिख देते हैं, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम, आयरन है तो आयरन, निकिल है तो निकिल, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके आगे, मेटल के आगे एट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ATE। जैसे क्रोमियम है तो उसको लिख देंगे क्रोमेट, आयरन है तो उसको लिख देंगे फेरेट, निकिल है तो लिख देंगे निकलेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। तो ये शार्ट में हमने बताया अभी तक जो हमने पढ़ा है। कुछ रूल्स और हैं जिनको कि हम अभी पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर इनका नाम लिखने की और भी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, जहां पर अगर यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आए किसी को तो हमसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि यहाँ ऐसा कैसे है। ठीक है, तो मैं कुछ नियम और नोट करता हूँ जिसको कि अभी आप लोग लिखिएगा ताकि उसको ना। अब जैसे एक नियम है, फॉर द लिगांड कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज द नेम ऑफ लिगांड एज अ कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग एम। जैसे मैंने अभी बता दिया है कि फॉर द नेम ऑफ कैटायनिक ligand, for the name of कैटायनिक ligand, मतलब कैटायनिक ligand का मतलब क्या है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग, हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग ऑफ EM। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर कैटायनिक लिगांड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, अगर लिगांड कैटायनिक है तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है या कैटायनिक लिगांड है तो उसका नाम लिखते समय हम EM लगाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर सोडियम है तो उसमें EM लगा हुआ है, पोटेशियम है उसमें EM लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो काउंटर आयन होते हैं उसमें उसका नंबर नहीं लिखते हैं कभी भी। जैसे K3 लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं करें कि ट्राई पोटेशियम लिख दें, वो हमेशा उसका नंबर हिडन रहता है। हम सीधे पोटेशियम लिखते हैं या सीधे सोडियम लिखते हैं। ठीक है, या Cl3 जैसे काउंटर आयन में लगा है तो ये नहीं कि ट्राई क्लोराइड लिखें, क्या लिखेंगे? सीधे क्लोराइड लिखेंगे काउंटर आयन में। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई लिगांड है तो उसमें हम उसके साउंड से ही लिखेंगे। जैसे निगेटिव है तो उसमें हमने बताया था कि O का साउंड आना चाहिए, जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो, साइन है तो साइनो। ठीक है ना, इस तरह से O का साउंड आएगा अगर नेगेटिव लिगांड है। ठीक है, अगर पॉजिटिव लिगांड है तो उसमें EM लगाएंगे और वो ज्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहते हैं। ठीक है, जैसे NO2 प्लस अगर लगा हुआ है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है NO2 प्लस। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, देखो इसमें EM लगा हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोनियम। NO2 है, NO2 प्लस लगा हुआ है तो हमने लिखा नाइट्रोनियम, EM लगा हुआ है। और न्यूट्रल लिगांड नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग, for neutral ligand, for neutral ligand no characteristic ending, no characteristic ending
characteristic ending is used. अगर न्यूट्रल लिगांड है तो उसका कोई एंडिंग में कोई कैरेक्टरिस्टिक शब्द नहीं लगाते हैं। जैसे H2O हमने लिखा तो इसको हमने बताया था कि एक्वा लिखते हैं, ठीक है। तो एक्वा इसका नाम ही है, इसके आगे हमने कोई इस तरह नहीं लगाया जैसे एम लगा दे, एफ लगा दे, इस तरह से नहीं लगाते। अगर न्यूट्रल लिगॉन है तो उसका सीधे हम नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 है, एक आया करता है जैसे, चौथा NH2 CH2 CH2 NH2 इस तरह। तो इसको आपने देखा होगा कि ये CH2 जो लिखा है इथाइलिन है और यहाँ NH2 लगा है, यहाँ NH2 लगा है, तो ये दो एमाइन ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन डाई एमीन। इथाइलिन डाई एमीन या एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन, इस तरह से इसको लिखते हैं, इथाइलिन डाई एमाइन। और इसको ब्रैकेट में स्टार्ट में अगर लिखते हैं तो हम केवल ये लिख देते हैं EN। अगर EN वहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो इथाइलिन डाई एमाइन, ठीक है। इसको हम ये पढ़ लेंगे इथाइलिन डाई एमाइन। अगर CH2 NH2 नहीं लिखा हुआ है सीधे, NH2 CH2 NH2 पूरा नहीं लिखते, अगर सीधे EN लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी हम यही मानेंगे कि ये इथाइलिन डाई एमाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर रूल 6, ये सारे रूल में जब प्रैक्टिस करेंगे ना ये सारे रूल आपको रिवाइज हो जाएंगे। एक बार आपको मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ तो दोबारा अगर आपको पढ़ना है तो ये नाम आप, ये रूल आप पढ़ लें, लेकिन अभी हम जब प्रैक्टिस कराएंगे नाम लिखने की तो ये सारे नियम आपको लर्न हो जाएंगे। रूल नंबर 6 है एंडिंग ऑफ नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। कैसे? एंडिंग of the name of the central metal, जो सेंट्रल मेटल है उसके नाम का एंड हम कैसे करेंगे। जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो उसमें सीधा सीधा लिखते हैं। इसी को हम रूल के फॉर्म में लिखेंगे कि नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेम्स ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स and neutral molecule, name of cationic complex and neutral molecule have no distinguishing termination, have no distinguishing termination, have no distinguishing termination, but in case of anionic complex, in case of anionic complex, the suffix H is attached to the name of the central atom. The suffix H is attached to central metal, ठीक है। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जैसे सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और हमें ये पता चला कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम इस मेटल का नाम लिखने के बाद सफिक्स में, मतलब नाम लिखने के बाद एट लगा देंगे। जैसे कोबाल्ट
नाम है, मेटल का नाम कोबाल्ट, तो हम इसमें लगा देंगे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है ना। ATE बाद में लगा दिया अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मेटल है तो फिर कुछ नहीं लिखना, सीधे उसका नाम लिखना है, सीधे कोबाल्ट लिख देंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए इसके आगे चलते हैं। नेमिंग ऑफ लिगैंड हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। एक मिनट जरा रुकिए। इसके बाद जो है जैसे एक फोन आ रहा है, जरा एक मिनट के लिए। देखिए, हाँ ठीक है। अब देखिए जैसे थोड़ा सा करते हैं नाम की, कि नाम कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, जैसे CONH2CCl3, ये कॉम्प्लेक्स है। CO कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट और कार्बोनिल में फर्क होता है, बोला कोबाल्ट ये है और कार्बोनिल ऐसे लिखते हैं बराबर। यहाँ पर NH2 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और Cl3 लिखा हुआ है बाहर, यहाँ बाहर लिखा हुआ है Cl3, यहाँ पर NH3 है। ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? जितना रूल हमने अभी पढ़ा है उसको हम पढ़ना है, उसको यहाँ पर यूज करना है। इसलिए सबसे पहले तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, क्योंकि मेटल के बाद हमें उसको लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कल हमने एक फार्मूला बताया था कि ये कोबाल्ट का निकालना है, तो इसको लिख लिया हमने X, ठीक है। अब ये NH3 जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। NH3 क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर Cl3 लिखा हुआ है और Cl में आपको पता है कि माइनस का चार्ज रहता है, -1, तो इसमें -1 का चार्ज है और 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये इक्वल टू हमने 0 लगा दिया, तो X विल बी इक्वल टू हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने यहाँ लिख दिया इसके ऊपर +3, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा। तो अगर Cl यहाँ से बाहर चला जाए
ये नेगेटिव आयन है, अगर यहाँ से बाहर चला जाए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये कैटायन हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें हम 8 नहीं लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तो कैटायन इसके बाहर है, यहाँ पर कोई कैटायन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कैटायन के बाद हमने क्या बताया था, एनायन का नाम लिखते हैं लिगांड का, ठीक है, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर लिगांड क्या है, NH3 का 6, ठीक है। तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। NH3 के लिए क्या लिखते हैं, जो चार्ट में आप देखिए कि NH3 के लिए हमने क्या लिखा था, क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, एमाइन। तो हेक्सा का ए बना रहेगा और इसके बाद ये लग जाएगा एमाइन, हेक्सा एमाइन, ठीक है। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो पहले कैटायन का नाम लिखते, वो था नहीं, फिर लिगांड का नाम लिखना है तो हमने लिख दिया हेक्सा एमाइन। अब इसके बाद मेटल का नाम लिखना है, तो मेटल क्या है, कोबाल्ट, तो यहाँ हमने लिख दिया कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले निकाल चुके हैं +3, तो यहाँ ब्रैकेट में हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें लिखना है रोमन में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में हमने लिख दिया 3। अब इसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। कितने क्लोराइड हैं ये मेंशन नहीं करते हैं, ये हमने पहले बता दिया था कि कितने क्लोराइड हैं या कितने काउंटर आयन हैं, ये हम नहीं लिखते हैं, सीधे उसका नाम लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा जगह मतलब कि दोनों में फर्क बना रहे, ऐसा ना हो कि एक इधर लिख दी थी एक बहुत दूर लिख दिया तो मैडम लोग या सर लोग ये समझ जाए कि खत्म। तो इसके बाद लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस तरीके से नाम लिखते हैं। अब देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है CONH3 ट्राइस, जैसे है ये CONH3 ट्राइस और इसमें लगा हुआ है Cl, यहाँ पर है Cl और फिर इसके बाद है Cl2, ठीक है, ये नाम है। अब इसका नाम वही जैसा हमेशा करते हैं, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो NH3 न्यूट्रल है तो इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ है Cl, ये इसमें -1 का चार्ज है तो यहाँ लिखा -1, फिर ये Cl2 है इसमें भी -1 का चार्ज है, 2 लिखा हुआ है तो इसलिए -2 हो जाएगा, -2 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 213 -3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब इसके ऊपर हमने लिख लिया +3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आया। अब हमको निकालना है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। Cl माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कोबाल्ट 8 नहीं होगा, सीधे कोबाल्ट होगा। अब देखिए नाम लिखते हैं पहले लिगांड का, यहाँ कोई कैटायन नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, ये क्लोराइड है, देखो पहले समझ लीजिएगा क्लोराइड है ये, और ये है अमोनिया, ठीक है। मतलब कि इसको हम लिखेंगे एमाइन, चार्ट में देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे एमाइन, और क्लोराइड को क्या लिखेंगे क्लोराइडो। क्लोराइडो लिगांड को जब नेगेटिव लिगांड रहता है तो हमने कहा था उसमें ओ का साउंड आएगा, तो क्लोराइड है तो क्या लिख देंगे क्लोराइडो। ये 2 लिगांड है नाम है, ठीक है, 3 ये है और एक ये है। तो अब ये एमाइन और ये क्लोराइडो, इनमें से अगर अल्फाबेटिकल लिखना है, एक से ज्यादा लिगांड है तो हमने कहा था कि उसको अल्फाबेटिकल लिखना है, तो अगर एक से ज्यादा है 2 है तो हमको अल्फाबेटिकल लिखना पड़ेगा। अब ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो पहले एमाइन को लिखेंगे फिर क्लोराइड को लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे जो नाम, ये हो जाएगा ट्राई, ट्राई का मतलब 3, एमाइन, ट्राई एमाइन क्लोराइडो,
फिर मेटल का नाम कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में रोमन में कोबाल्ट थर्ड, और फिर इसमें नंबर लिखते नहीं है कितने हैं, तो सीधे क्या लिखेंगे क्लोराइड। क्लोराइड इसमें वो नहीं लगाते हैं, वो केवल अंदर निगेटिवली चार्ज लिगांड में लगाते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ट्राईएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आसान है ना। इस तरह से इसके नाम को हम लिखते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है इसमें, क्योंकि कई तरह के ये आते हैं तो सबका अलग अलग, थोड़ा सा कहीं दिक्कत ना हो। एक और है जैसे K4 NiCN4, ये देखिए थोड़ा सा है, यहाँ पहले लिखा है K4, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर यहाँ लिखा है NiCN4 और ये ब्रैकेट बंद है, K4 NiCN4 ये लिखा हुआ। ठीक है ना। अब देखिए इसको सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो नाम के लिए, नाम लिखने में सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जैसे Na है तो इसका निकालना है, तो इसको X लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर K4 है तो इसके लिए K जानते हैं आप, इसमें +1 का चार्ज रहता है। ठीक है, पॉजिटिव लिगांड है ये, यहाँ बताया ना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायंस अगर है तो हमने कहा था कि उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैटायन है, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, मगर उसके पहले हम ये देख लें कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर ये जाएगा, अगर ये इसको छोड़ के जाएगा, हमने कहा था कि यहाँ पर जो है कौन सी वैलेंसी रहती है, आयोनाइजेबल। ठीक है ना, तो अगर ये टूटेगा तो सबसे पहले यहाँ से टूटेगा, ये अगर बाहर जाएगा पॉजिटिव तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो कैटायन है जो निकिल, इसमें 8 लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। F यहाँ +1 है, 4 से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ पर Cn में -1 का चार्ज रहता है और 4 से मल्टीप्लाई है तो इसमें लिख देंगे -4 = 0। अब ये +4 -4 कट जाएगा तो इसकी जो वैलेंसी है क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है। तो कैटायन में क्या है, पोटेशियम। और हमने आपको बता दिया कि कभी भी इनका नंबर नहीं लिखा जाता। यार जैसे 4 लिखा है तो आप लिख दें टेट्रा पोटेशियम, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सीधे पोटेशियम। ठीक है, ईएम लगाते हैं कैटायन में, ये भी नियम हमने पढ़ लिया, ईएम लगाते हैं तो हमने लिख दिया सीधे पोटेशियम। फिर इसमें आइए, स्क्वायर ब्रैकेट के आगे लिगांड का नाम लिखेंगे तो इसमें लगाते हैं, बाहर वाले में नहीं लगाते। तो ये क्या है, 4 है तो लिखेंगे टेट्रा, Cn को लिखते हैं साइनो, निगेटिव है तो O का साउंड आना चाहिए, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट। क्योंकि ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये K4 जाएगा तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो है, जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें 8 लगाते हैं। वैलेंसी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट। इस तरह से हमने जो है बहुत से नामों का हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स है बेटा, इनका सबका नाम पढ़ना है। ठीक है,
अब टाइम इस समय ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा अब बंद करेंगे, लेकिन जो है आगे इसकी प्रैक्टिस करना है। पहले ये करेंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है, फिर प्रैक्टिस करेंगे कि अगर नाम लिखा हुआ है तो फिर उसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ थियरी है जैसे वर्नर थियरी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी है, इनको भी पढ़ना है कि इस थियरी में क्या है। ठीक है, तो आज यहीं तक है। थैंक यू, फिर कल जुड़ेंगे तब फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। हाँ ओके।